श्रीमान जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं प्रभात भट्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अभी आपदा प्रबंधन जो सबसे विख्यात और तकनीकी अनिवार्यता के तहत विभाग जो है आपदा प्रबंधन विषय जो है उस पर मैं कार्यरत हूँ और अपनी तकनीकी और शैक्षणिक सेवाएं उपलब्ध करा रहा हूँ, शोध अनुसंधान कर रहा हूँ, समय समय पर वैश्विक जगत को चेता भी रहा हूँ कि कैसे कोविड आपदा से लड़ा जाए, उसको नियंत्रित किया जाए। अच्छा, ये बताएं कि क्या कोई कानून है जो कोविड-19 के नियंत्रण हेतु है? देखिए, आज जो कोविड की अनियंत्रित गति हुई है उसके लिए दोषी कानून का अभाव है। भारत के अंदर किसी भी प्रकार का कोविड के लिए विशेष कानून नहीं बना, और जब कानून नहीं बना तो आज देखिए बिना किसी कानून के आप नियंत्रण कैसे करेंगे, और नियंत्रण होना संभव भी नहीं है। और ये एक धोखाधड़ी है, छलावा है। आज सरकारें 1.5 साल से गए 20 मार्च 2020 से भारत सरकार कोविड प्रबंधन की सिर्फ दिशा निर्देशों को पारित कर रही है, दिशा निर्देश को परिपत्र का हवाला देती है और नियमों को उसको बताती है कि ये नियम है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कृषि राज्य का विषय है, फिर भी केंद्र सरकार ने कृषि के 3 काले कानून बनाए और अध्यादेश द्वारा एक उसको कानूनी स्वरूप दिया। तो प्रश्न ये उठता है कि जब राज्य का विषय है, स्वास्थ्य भी जिस प्रकार कृषि है उसी प्रकार स्वास्थ्य भी राज्य का विषय है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कृषि के काले कानून जैसे कोविड के लिए नियंत्रण के लिए कानून बनाती है? अगर ये कानून बनते तो 3 चीज़ें होती, प्रावधान होते, कानूनी प्रावधान बनते, कानूनी प्रावधान बनने के साथ साथ फिर न्यायालयीन व्यवस्थाएं संचालित होती। जब न्यायालय व्यवस्थाएं संचालित होती तो दंड, प्रावधान और सजा का प्रावधान भी लागू होता। आज इसके अभाव में देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोविड के लिए 19 के लिए पूरे देश में ना तो केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाए, न ही जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, विभिन्न उच्च न्यायालय राज्यों के और सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया कि वो कोविड के लिए अध्यादेश लाए, एक विधिवत कानून लाए और कानूनी प्रावधान को लागू करे। तो आज देश के अंदर कोविड-19 के लिए कोई भी कानून नहीं है, सिर्फ दिशा निर्देश और प्रावधान को कानूनी आमली जामा पहनाया जा रहा है। नहीं, अभी देखने में आता है कि कभी भी कोई भी निर्देश है ना तत्काल जारी कर दिए जाते हैं। अभी जैसे कि नीमच में 9 तारीख तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, अब उसे तत्काल मतलब 3 दिन पहले ही उसे 15 तारीख तक के लिए कर दिया। देखिए, भारत के अंदर कानून, ऐसा कहा जाता है कि कानून ऐसा बनता है कि उसमें गली रहती है, लेकिन यहाँ पे तो कानून ही नहीं है। जब कानून ही नहीं है तो कभी भी सरकारें, जो राज्य सरकार है वो कहती है जनता कर्फ्यू लगा दो। अब जनता कर्फ्यू का मतलब है जनता मिल के कर्फ्यू को वो कर रही है। आज कानूनी कर्फ्यू नहीं है, किसी कानून के तहत कर्फ्यू नहीं संचालित हो रहा है, ये जनता कर्फ्यू का नाम दे दिया कि जनता ने मिल के निर्णय लिया, एक समिति ने निर्णय लिया कि हम अब इसको जनता कर्फ्यू में 20 तारीख तक या 15 मई तक इसको संचालित करेंगे। हो सकता है कि फिर अगले महीने भी चालू हो जाए, फिर लेकिन नाम वही रहेगा जनता कर्फ्यू, लेकिन कानूनी रूप से किसी भी प्रकार का कोई कर्फ्यू नहीं है। आपने दूसरे कानूनी प्रावधानों के तहत धारा 144 लगा रखी है, लेकिन कोविड-19 के जो कानूनी प्रावधान है उनको क्यों नहीं लागू किया गया, उनको क्यों नहीं बनाया गया? और जब किसी भी प्रकार के कुछ भी कानून बनते हैं, कोई भी कानूनी आमली जामा जब पहनता है तो कानूनी प्रावधान दंडात्मक भी हो सकते हैं, सजात्मक भी हो सकते हैं और नियंत्रणात्मक भी हो सकते हैं। यहाँ पर तीनों चीज़ गायब है। जब कानून ही नहीं है तो नियंत्रण कैसे? जब नियंत्रण नहीं है तो कानून तोड़ना स्वाभाविक है। अब जब कानून टूटेगा तो कोविड-19 महामारी तो छोड़ो, अभी तो लाख लोग मर रहे हैं, अभी तक तो 10 लाख लोग मरे। हो सकता है कि 1 महीने के अंदर जून में हमको पता चले कि 60 लाख लोग मर गए, क्योंकि कानून ही नहीं है ना, अपनी मर्जी से सब हो रहा है।
राज्य अपनी मर्जी से निर्णय ले रहे हैं, केंद्र सरकार अपनी मर्जी से निर्णय ले रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ न्यायालय का मखौल खुद न्याय प्रणाली उड़ा रही है। आज देश के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर उच्च न्यायालय हैं संचालित हो रहे हैं, वो राज्य सरकारों को दोषी ठहरा रहे हैं। अरे बिना कानून के, बिना कानूनी प्रावधान के आप किसको दोषी ठहराओगे? केंद्र सरकार पे आप कहते हो, आरोप लगाते हो, केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार दोषी है। तो ये एक दूसरे का दोषारोपण भारतीय जनता को गुमराह कर रहा है और साथ ही साथ फुटबॉल बना रहा है देश की जनता को। आज 135 करोड़ लोग, देश के जो 135 करोड़ जन समुदाय है, वो न्याय प्रणाली पे हंस रहा है कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की ओर गेंद फेंक रहा है, सर्वोच्च न्यायालय राज्यों के ऊपर गेंद फेंक रहा है। तो क्यों ना एक निर्णय ले लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट एक ही निर्णय दे दे कि हम देश में केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो एक कानूनी प्रावधान बनाए, अध्यादेश लाए और कोविड-19 के लिए कानूनी प्रावधान लागू करे, सजात्मक प्रावधान लागू करे और सबसे बड़ी बात विशेष न्यायालय का संचालन करे। जब विशेष न्यायालय का संचालन होगा तो लोगों में डर होगा और लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसे तो नहीं, तो मेरे को ऐसी आशंका है कि 30 जून तक देश के अंदर 60 लाख चीताएं झोंक दी जाएंगी। ये मेरी आशंका है, अगर देश के अंदर कोई केंद्रीय कानून नहीं आता है तो।